अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रही लेकिन किसी ने आवाज़ ना उठाई, लेकिन आज जमात इस्लामी धरना देकर बैठी हुई है कि हमारे मुतालबात देखे जाएं, एक गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने चंद मुतालबात सामने रखे हैं हुकूमत के। उनमें सबसे पहले नाजरीन बिजली है, यानी वो अफराद जो 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली की कीमत को आधा किया जाए और उन पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको भी कम किया जाए और ये जो स्लैब रेट है इसको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, उसके अलावा उनके ये मुतालबात हैं कि गरीब की जानिब भी देखा जाए और हुकूमत की जानिब से उनको मुज़ाकरात की दावत भी दी जा चुकी है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी क्या करेगी इसके ऊपर। नाज़रीन, उसके अलावा जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी बात भी हुई नायब अमीर जमात इस्लामी से। उनका ये कहना था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आएँ बैठें हमारे साथ बात करें तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। जिसमें उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक कमेटी बनाई गई है, वो इन हुकूमत के साथ बैठेगी। कुछ मुतालबात जो इन्होंने रखे गए हैं अगर हुकूमत मानती है तो फिर ये धरना ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं ये आपको दिखाएंगे, धरने पे आपको लेकर जाएंगे। अवाम क्या कहती है जो उधर बैठी हुई है, क्योंकि अवाम तो ऑलरेडी पिस चुकी है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम के मुतालबात कोई सुन नहीं रहा और अवाम ये बिल बिजली के, गैस के, ये टैक्सेस अवाम नहीं दे सक रही। तो अवाम क्या कहेगी इन मुतालबात के ऊपर जो जमात इस्लामी ने रखे हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसे देखते हैं इस धरने को। क्या जमात इस्लामी ठीक कर रही है आम आदमी के लिए? आवाज़ बुलंद करके मेरे साथ रहिएगा। जी भाई, ये बताएं कि जमात इस्लामी धरना दे रही है महंगाई के खिलाफ, बिलों के खिलाफ, ठीक है ये? 100% ठीक है। 100% ठीक है। ये जिहाद है। जिहाद है ये। अच्छा, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किससे तंग है? उन्होंने कहा है बिल भी आधे करें और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो टैक्स है ये भी कम करें। आपको क्या लगता है, हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं, अगर आवाम चाहेंगे तो हो पाएगा। अवाम चाहेगी तो हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है, अवाम को इनके साथ खड़े होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आवाम के साथ करे हैं। अच्छा, ठीक हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। ये जमात इस्लामी जो धरना दे रही है, आपको क्या लगता है ये धरना ठीक है महंगाई के खिलाफ? सही है। सही है? महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। तंग हैं आप भी? बिल्कुल, सारा आप लोग क्यों नहीं तंग गए हैं। धरने पे? हम गए ना, वापस आए हैं। गए हैं, होकर आए हैं? हाँ जी, अच्छा, तो ठीक है, ये धरना होना चाहिए। होना चाहिए। और ये जो महंगाई है, जी, महंगाई सारे के लिए मुश्किल है, हर बंदे के लिए मुश्किल है कि हर मजदूर के लिए, हर तबके के लिए। ठीक हो गया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है यार। ये जो जमात इस्लामी धरना दे रही है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? अच्छी बात है सर, बहुत मुश्किल हो, गरीब के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया जीना। इसने जो ना हुकूमत ने मुश्किल कर दिया है। अच्छा, जितना महंगाई कर दी है, माड़ा बंदा किधर जाए, ना बिल दे सकता है ना कारोबार है। बहुत परेशानी जो है ना ये हुकूमत ने बनाई हुई है हमारे लिए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, आप गए हैं धरने पे? हाँ सर, गए हम। क्या हालात है उधर? हालात तो सर ठीक ही हैं उधर। हालात ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताएं जी, सबसे ज्यादा बिल से तंग है, टैक्सेस से तंग है? टैक्स सर हम तंग है बहुत, जो ना ज्यादा बेगुनाह जो है ना ये गरीबों पर जो ना जुल्म कर रहे हैं, टैक्स लगाए जो जा रहे हैं। जाए लगा रहे हैं जो। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, क्या बात है। टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं? कॉल सेंटर में आता हूँ। कॉल सेंटर में है। मुझे ये बताएं यार, जो भी बंदा है वो रहता है वो टैक्स देता है, आप भी देते हैं, तंग हैं टैक्सेस से ज़्यादा जो लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, महंगाई से तंग है। बहुत कम। धरना दे रही है जमात इस्लामी, ठीक कर रही है? धरना ये कल तो यहाँ सारा बंद था, फैज़ाबाद, इमरी रोड सर। बंद था, धरने की वजह से ही बंद था कि वो धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है पुरअमन एहतजाज है लेकिन हम उठेंगे नहीं जब तक बिल आधे नहीं होंगे, ठीक है, और उसके अलावा टैक्स कम नहीं होगा। सही। आपको लगता है ठीक कह रहे हैं? ठीक है। होना चाहिए ये। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है यार। धरना दे रही है जमात इस्लामी और वो कह रही है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक बिल आधे नहीं होंगे और टैक्सेस कम नहीं होंगे। क्या लगता है? ये टैक्स कम और धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम धरने के साथ हैं। आप धरने के साथ हैं, पुरअमन धरने के साथ हैं? साथ में बिल तक कम, जब तक बिजली कम
नहीं होगी तो अब तक हम लोग जो है ना बिल जो है ना धरने के साथ। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाई ये बताएं कि धरना दे रही है जमात इस्लामी, जी जी आपको क्या लगता है कि ठीक है, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या किस चीज़ में कमी होनी चाहिए? सब चीज़ों में कमी होनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं गए धरने पे? हम धरने से ही आ रहे हैं। धरने से ही आ रहे हैं, आप भी गए थे धरने पे? जी जी। ठीक है, तो सर क्या हालात हैं उधर? हालात तो बस वैसे ही बैठे हुए हैं बैठे हुए पुरअमन है हालात, और अमन ठीक है। लेकिन ये हुकूमत को करना चाहिए ना, माननी चाहिए उनके जो कार्य। पुरअमन एहतजाज की तो हर कोई राइट रखता है ना, हर किसी का हक है। ठीक है, तो बिजली महंगी है, टैक्स ज़्यादा है, किससे तंग है ज़्यादा? बिजली महंगी है, टैक्स भी महंगे है। देखिए बिजली की वजह से, बिल की वजह से भाई भाई को मार रहा है। ऐसा ही है जी, भाई भाई को मारने पे आ गया है, हालात खराब हैं, टेंशन है। के लिए है नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की नाज़रीन, हमने ये खबर सुनी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया बिजली के बिल के पीछे। आप ये देखें कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे चली गई है, लोग परेशान किस लेवल पे हैं कि जब उनके पास खाने को नहीं होगा, बिल देने के पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं पे निकालेंगे, फिर वो अपने ही घर वालों पे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर अगर कहीं निकालेंगे तो फिर और मामलात हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि वो ना घर वालों को बर्दाश्त कर सक रहे हैं, ना वो अपनी ज़िंदगी चला सक रहे हैं, ना अपने बच्चों के मुंह में नवाले डाल सक रहे हैं। आखिर जाएं तो जाएं किस तरफ? इसीलिए ये धरना हो रहा है ताकि अवाम को रिलीफ मिले और अवाम को रिलीफ दिया जाए। भाई आपको क्या लगता है, रिलीफ मिलेगा? सर देखें, अब होना तो चाहिए, वैसे उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। उम्मीद क्यों नहीं है आपको? हुकूमत जो हमारी है वो इस बात पे आती नहीं है। देखें कि वो कह रही है ना, हुकूमत तो कह रही है, ज़रा सा आगे हो जाए, हुकूमत तो कह रही है कि मुज़ाकरात करें, हमारे साथ बैठे हैं। वो मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता भी किया है, जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनके साथ। देखें अब करना चाहिए उनको, हुकूमत को माननी चाहिए, इनके मुतालबात जो भी कर रहे हैं ये मानने चाहिए, उनको कमी भी करनी चाहिए। आटा, तेल, घी, चीनी महंगी है हर चीज़। जो गरीब आदमी है वो बेचारा गुजारा मुश्किल से चला रहा है, वो बिल कहाँ से इतने ज़्यादा भरेगा। ठीक है, और अगर जमात इस्लामी ये कराने में कामयाब हो गई तो फिर अच्छी बात है, चलो हमारा वोट भी जमात इस्लामी को जाएगा। चलें, ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया जी। चाचू आप भी परेशान हैं? परेशान तो बहुत ज़्यादा है बेटा, अच्छा, जिस चीज़ के लिए जाओ वही चीज़ महंगी है। ठीक है, अब बिजली का बिल मेरा जब घर का 15,000 रुपये आ गया है, कहाँ से देंगे? वहाँ कहाँ से देखे? 2 पंखे, 1 लाइट, 1 फ्रिज चलता है, अब कहाँ से दे? दफ्तर में जाओ, उनसे कहो तो यार ये इसको 2 किस्तें कर दो, ऊपर से बदमाशी करते हैं, धक्के निकाल के बाहर करते हैं, धक्के मारते हैं? धक्के मारते हैं। ऊपर से गरीब आदमी की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा ही है। गरीब आदमी तो वैसे ही जलील और रुसवा हुआ है। ये आप कौन से दफ्तर में गए हैं जहाँ पे धक्के मारे हैं इन्होंने? ये जब जिस दफ्तर में भी जाओ, अच्छा, जिस दफ्तर में भी जाओ, यहाँ तो बादशाही है जी। हुकूमत की जो महकमे हैं, क्या सुई गैस है कि क्या, मेरे घर का सुई गैस के मीटर किसी और के बदले में उतार के गए हैं। आज 6 महीने हो गए मैं रुल रहा हूँ। कभी कहते हैं घर की रजिस्ट्री लाओ, कभी कहते हैं मैं किराए के मकान में हूँ, कभी क्या लाओ, और सब चीज़ें बराबर करके लेकर सर्वे वाला आया, सर्वे भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं 7 वाले बिल लेकर आओ, 7 वाले बिल भी लेके गए। अब कहते हैं इस पर मालिक के दस्तखत नहीं है, वो करवा के लाओ। हालांकि आपको एक दफ़ा सारी ये 6 महीने हो गए रुले, यहाँ अभी जाओ ये कहते हैं 20,000 रुपये तो हम तुम्हें मीटर लगा देंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन आप ये हालात देखें कि फिर लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी धरना क्यों दे रही है, ख़ास तौर पे हुकूमत। जब ये हालात होंगे कि इन जैसे लोग, जब एक आम आदमी, एक आम शहरी बिजली के दफातर में जाता है, गैस के दफातर में जाता है, अपना हक मांगने के लिए जाता है, और फिर उसको धक्के दे के बाहर निकाला जाता है और ये कहा जाता है कि जाओ 20,000 रुपया दो, तब लगा कर देंगे, तब करेंगे तुम्हारा काम, तो वो बंदा जाए तो जाए किधर? तो फिर नाज़रीन जो धरना हो रहा है और पुरअमन धरना हो रहा है, वो ठीक हो रहा है ना? वो इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि बिजली के पे रिलीफ देना चाहिए गरीब आदमी को, आम आवाम को, टैक्सेस कम होने चाहिए, और आम आवाम इस चीज़ से खुश है। हमने आवाम से बात की है, आवाम ये कह रही है कि हम लोग इस चीज़ से खुश हैं और ये चाहिए कि टैक्सेस कम हो, बिजली की कीमतें भी कम हो। नाज़रीन अब आपको लेकर चलते हैं धरने की जानिब, धरना दिखाएंगे आपको। उधर जो मुजाहिरीन हैं वो क्या कह रहे हैं, जिन लोगों ने पुरअमन धरना दिया हुआ है, उधर जो बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के धरने पे और हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी मियाँ असलम साहब। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये धरना क्यों दिया जा रहा है और इतनी आवाम जो आपको पीछे देखने को मिल रही है यहाँ पे जमा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं सर? धरना है यहाँ पे, जमे गफीर है, यहाँ पे अवाम निकली हुई है, आपके पीछे निकली हुई है,
کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ظالم حکومت نے ظالمانہ بجٹ پیش کیا ہے. آنکھیں بند کر کے, دماغ بند کر کے IMF نے جو ظلم ڈھانے کے لیے کہا ہے, انہوں نے 25 کروڑ عوام پر ظلم ڈھا دیا ہے. 1700 ارب کے اضافی ٹیکس لگا دیا ہے. آٹے پر ٹیکس, چینی پر ٹیکس, دودھ پر ٹیکس, پیٹرولیم پر ٹیکس, بجلی پر ٹیکس. یہ سچ ہے, ہم سچ کو جانتے ہیں. کربلا میں حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تھا, صرف پانی. ان ظالموں نے آٹا بند کر دیا, چینی بند کر دی, دودھ بند کر دیا, پیٹرول بند کر دیا, سب کچھ بند کر دیا. یہ مجھے بتائیں کہ گولی اور بارود سے کوئی مارے ہم اسے دہشت گرد کہتے ہیں, تو جو پیاس سے مارے, بھوک سے مارے, لوڈ شیڈنگ سے مارے, اسے کیا کہیں گے؟ وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پھر سوچئے ذرا, یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے نا, جی بچوں کی شادیاں تو ہوتی ہیں, مکان نئے بنانے پڑتے ہیں, جو کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے کتنا مہنگا ہو گیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. سیمنٹ, بجری, ریت, سب کچھ مہنگا ہو گیا. تو اب کیا مطالبات ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ بجلی پر ٹیکس ختم کیا جائے. اچھا, بجلی سستی کی جائے. جو IPP ہیں, جو ظالمانہ معاہدے ہیں, اس پر نظر ثانی کی جائے. جن معاہدے کا عرصہ ختم ہو گیا ہے انہیں ختم کیا جائے اور سستی کی جائے. آٹے پر ٹیکس ختم کیا جائے, بجلی پہ ختم کیا جائے, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر اتنا ٹیکس, وہ سیکٹریٹ چلائیں گے یا ٹیکس ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے یہ جماعت اسلامی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, عوام کے لیے مانگ رہے ہیں. دوست تو آپ کا بہت اچھا ہے, جو آپ کا مقصد ہے بڑا اچھا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بیچ میں کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ٹریفک بلاک رہی, ابھی بھی روڈ بلاک ہے, تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں گزارش کروں, ہم عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, عوام کے ہی اٹھے ہوئے ہیں, عوام کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مقدمہ محترم حافظ نعیم صاحب لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی لڑ رہی ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہیں. ہم جس دن کال دیں گے عوام آ جائے گی, پورا ملک باہر نکلے گا, پورا ملک باہر. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں, آپ نے کہا کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, عوام کے لیے ٹیکسز کا مسئلہ ہے, وہ نہیں دے سکتی ہے. اب حل کیا ہے کہ یا آپ نے کوئی دن متعین کیے ہوئے ہیں, یا جب تک آپ کی مطالبات سنے نہیں جاتے آپ یہیں پہ ہیں؟ میرے جماعت نے فرمایا ہے, ہم نے دھرنے میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے, اٹھنے کا فیصلہ نہیں کیا. جب یہ ہمارے ماننے کے مطالبات, بجلی کا ریٹ کم کریں گے, پیٹرولیم کم کریں گے, IPP سے نیگوشیٹ کریں گے, اور تنخواہ دار طبقے کے کم کریں گے, پھر اٹھنے کا سوچیں گے. ورنہ نہیں اٹھتے. ورنہ کیوں اٹھیں گے؟ ٹھیک ہے, ورنہ ملک ہمارا ہے, عوام ہمارے ہیں, لیاقت آباد ہمارا ہے, ہم اسلام آباد کے کیوں اٹھیں گے بھائی؟ ٹھیک ہو گیا جی. ہم عوام میں لڑ رہے ہیں, اپنے نہیں لڑ رہے ہیں. ٹھیک, زبردست زبردست جی, بہت شکریہ جناب, بہت. السلام علیکم جی, خیریت سے ہیں سر؟ میں نے بڑا پیارا یہاں پہ ایک نظام دیکھا کہ ابھی اذان ہوئی, اذان کے بعد یہاں پہ نماز بھی پڑھی گئی. بھائی نے کربلا کا ذکر کیا, وہاں پہ بھی نماز پڑھی گئی تھی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی. تو یہی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ نے اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہو تو انہوں نے اپنے کربلا کے حوالے سے ایک تقریر ہے, اس میں کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف اٹھے تھے, ایسا ہی ہے, وہ نظام کے خلاف اٹھے تھے. اس لیے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ کوئی چلتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا. جماعت اسلامی اس وقت ظلم کے خلاف کڑی ہے, اپنے مفادات کے لیے نہیں کڑی ہے, اپنی اقتدار کے لیے نہیں کڑی ہے. ملک کے اندر ظلم ہے, یہ جو IPPs کے معاہدے ہیں, بجلی کے بل ہے, اور تنخواہوں کے اندر انکم ٹیکس میں سلیب سسٹم ہے, بجلی کے بلوں کے اندر سلیب سسٹم ہے, اس طرح گیس کے بلوں کے اندر سلیب سسٹم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے تو یہ جس کا اکنامک برڈن ہے,
इसके नीचे ये मुल्क दब जाएगा। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है हुकूमत ने आपको मुतालबात के लिए पेशकश की है, वो जो पेशकश है उसको आप कितना सीरियस ले रहे हैं? देखिए, हम हुकूमत की कमेटी का अमीर जमात ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत संजीदा कमेटी बनाती है और संजीदा मुज़ाकरात करती है तो हम मसाइल का हल चाहते हैं। जो मुतालबे हम कर रहे हैं उससे न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि ख़ुद हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हुकूमत अकल से आ रही है, इनका अपर चैम्बर खाली है, ये नहीं समझती है कि ये IPPs के जो मुआहदे हैं ये पाकिस्तान के मुस्तकबल के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर रही है, ये ब्लीड कर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी को। इसलिए हम जब बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अवाम जमे गफीर है, आपके पीछे यहाँ पे जमा है, मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये है कि इस्तेहसाली निज़ाम है, पाकिस्तान का 50% बजट अशराफिया ले जा रहा है। UNDP के मुताबिक 17.4 अरब डॉलर सालाना अशराफिया मराहत ले रहा है। इन अशराफिया में कौन है? इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन, कारपोरेट सेक्टर, जागीरदार। आप देखें बिजली के बिल, ये डाका गरीबों के जेबों पर ढाका है, हुकूमत की तरफ से बत्ता है। और गैस के बिल और किचन आइटम्स एसेंशियल, आटा, चीनी, चावल, घी, दालें गरीब आवाम के दस्तरस में बाहर हो गई हैं। 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। पाकिस्तान अशराफिया के लिए नहीं है, माफिया के लिए नहीं है, ये अवाम का है, 25 करोड़ अवाम का है। पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है माफिया के खिलाफ, अशराफिया के खिलाफ, ओवर बिलिंग के खिलाफ, IPPs के खिलाफ और उसके साथ लूट मार करने वाले उस कार्टेल के खिलाफ जो पाकिस्तान पे गुज़िश्ता 77 साल से मुसल्लत है। और ये धरना कब तक जारी रहने वाला? मुतालिबात के मंजूरी तक और अवाम की जीत तक ये जारी रहेगा। जब तक अवाम नहीं शक्ल जीतेगी। बदल सकता है, ये अपने रंग बदल सकता है, ये अपने अंदाज बदल सकता है, लेकिन ये मुजाहिमत है, ये जदोजहद है, ये अशराफिया के गिर्द घेरा तंग करना है, ये अवाम को कि हक की हुक्मरानी को बहाल करना, ये जारी रहेगा। जुल्म के खिलाफ आवाज है और आप यहाँ पे बैठे। जुल्म के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है, अशराफिया के खिलाफ है, गरीब के लिए है, अवाम के लिए है, तालीम, सेहत, बिजली के लिए है, तरक्की के लिए है, अमन के लिए है। और अवाम को किस हद तक पॉजिटिव यहाँ पे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं चार्ज अवाम है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ तो हाफिज साहब ने हमें कॉल दिया था धरना के लिए, हम तो धरने के लिए इधर आए हैं। धरने के लिए आए हैं महंगाई के खिलाफ? बिल्कुल महंगाई के खिलाफ। ठीक है, आपको लगता है कि आपका धरना यहाँ पे काम करेगा? जी हमें लगता नहीं, हम देख रहे हैं हमारा धरना काम कर चुका है। अभी मुतालिबात हमारे उसके हुकूमत के साथ हो रहे हैं, हमारा धरना का तो अभी से काम शुरू होगा इंशाल्लाह। आगे भी करेगा इंशाल्लाह, आगे भी करेंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या मुतालबात हैं? हमारा तो मुतालबात हुकूमत से ये है कि जो बिजली में जो इजाफी टैक्स हैं ये कम कर दिया जाए और इसके साथ साथ जो हमारे जो सियासतदान जो इजाफी उनके जो बिजली फ्री और पेट्रोल फ्री उनसे ये सारे चीज़ें वापस लिया जाए। हमारा मुतालबा तो यही है उनसे। ठीक है भाई, आपका क्या कहना है इस पर? ठीक है, ये जैसा ये भाई ने कहा सब ठीक है। महंगाई के लिए, महंगाई के लिए ठीक है? ठीक है ना सर, निकले हैं ये लोग तो महंगाई के लिए सर। नहीं तो आप नहीं निकले? हम तो अभी यहाँ नहीं, ये झूठ नहीं कह सकते कि हम निकले। हम तो कश्मीर से हम यहाँ पे नौकरी करते हैं। अच्छा, आप कश्मीर से आए हैं यहाँ पे चले नौकरी करने के लिए, अभी आप यहाँ पे क्यों हैं? इनके मुतालबात गलत हैं? नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है? अगर आपके ऊपर आते हैं तो वो गलत होते या सही होते? सही होते हैं ना? सही होते। तो फिर आप ये बोले ना कि हम सब के मुतालबात जो हैं वो ठीक हैं। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि हर आम व ख़ास का ये मुतालबा है ना, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनका यही मुतालबा है कि महंगाई को कम करें, गरीब आदमी को रिलीफ दें, यही मुतालबा है ना, इसके अलावा और कोई तो नहीं है। आप नहीं, हमारा तो यही मुतालबात है। हमने पेश पुरअमन तरीके से यहाँ पे अभी नमाज हुई है, कुरान शरीफ की तिलावत हुई है, उसके बाद यहाँ पे नात भी पढ़ी गई है, सब कुछ हुआ है, तो पुरअमन है, आराम से। बिल्कुल पुरअमन है। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। अल्लाह का शुक्र। कब से हैं यहाँ पे? मैं आज मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है? जी हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है दूसरा दिन से जब आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हाँ, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं DI खान से आया हूँ। अच्छा। DI खान में DI खान पुलिस ने जो है ना हमारे ऊपर रेट मारा, हमारे जमात इस्लामी के दफ्तर पर रेट मारा और हमारा एक कारकुन भी गिरफ्तार किया, बाद में छोड़ दिया। लेकिन ये शर्मनाक
हरकत उन्होंने की है। कोई आपका मकसद तो नहीं था ना किसी किस्म का कि नहीं, आपने हम कोई तो तोड़ फोड़ करनी नहीं, है कुछ? हम तो पुरअमन तरीके से आ रहे थे और हमारा मकसद था आवाम को रिलीफ दिलाना, ठीक है। और पुरअमन एहतजाज था, और हुकूमत ने ये जो अभी भी आप पुरअमन एहतजाज बैठे हुए हैं, हमें खवातीन देखने को मिल सकती हैं, बहनें हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये भी पुरअमन तरीके से हैं, आप भी जी हाँ पुरअमन। ठीक है। आप देख रहे हैं मीडिया की आंख तो बहुत ज़्यादा है, कोई आपको वो मिला है शिकायत इधर पुरअमन है। ठीक है। अच्छा भाई, मुतालबात कोई पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? आपकी इंशाअल्लाह कोई वर्किंग जो है वो काम कर रही है? इंशाअल्लाह हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है और अक्सर हम कामयाब नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। मुतालबात जो हैं वो क्या हैं, कुछ आप हाईलाइट करें। मुतालबात हमारे हैं कि हमारी आवाम जो है इसको रिलीफ दिया जाए, ये बिलों के भारी टैक्सेस, ये वो दूसरी क्या है IPPS है कि कौन सी IPPs, उसका जो है ना उसके साथ ये ज़ालमाना मुआहदे ना किए जाएं, क्योंकि कौम इसका वो नहीं उठा सकती बोझ। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं चाचू? खैरियत से हैं? इधर बात करें ना, ज़रा बताएं धरने में क्यों आए हैं, कि मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये है कि महंगाई ख़त्म हो जाए, महंगाई हो रही है, महंगाई को ख़त्म किया जाए, टैक्सों को ख़त्म किया जाए, बिजली के बिलों को सही किया जाए। इसीलिए आए हैं कि ये इलाके के तमाम लोग गरीब लोग हैं, इनके साथ तामन किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? धरने पे हैं कब से? मैं तो धरना शुरू होने से पहले से यहाँ पर आया हुआ हूँ। धरना शुरू होने से पहले से आए हुए हैं आप? बिल्कुल यूथ हैं, यंग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। आपको ये जो धरना है शुरू होने से पहले कोई उम्मीद दिखाई दी कि आप जब यहाँ पे आएंगे, ये शुरू होगा, इसमें अपना पार्ट लेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल है कि बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आजमाई हुई हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने अपने अपने टाइम पे महंगाई की है। जमात इस्लामी से हाफिज़ नईम साहब से हमें उम्मीद है, हमने इनका पिछला रिकॉर्ड देखा है कराची के अंदर इन्होंने जो डिलीवर किया है, तो हमारा ये ख्याल है कि यहाँ पर इस वक्त हम लोगों की उम्मीद सिर्फ हाफिज़ नईम साहब ही हैं। और ये जो इनके जो जितने भी मुतालबात हैं जो हमने देखे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। IPPs के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं, महंगी बिजली के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं, नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ से मनवा के जाएंगे और आवाम को। आपको लगता है कि यूथ इस तरफ आ रही है? बिल्कुल, आप ये देखें यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूथ है, नौजवान है, और हाफिज़ साहब से ही अब इस सारी यूथ की उम्मीद है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर? बिल्कुल ठीक। क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या मकसद है? इसलिए हैं कि ये जो आपके सामने है कि मौजूदा हुकूमत ने इतना ज़्यादा बिजली के बिल जो आ रहे हैं ना, इसके खिलाफ, क्योंकि आम बंदा जो है वो ये बिल दे ही नहीं सकता। हर बात पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, तो इन टैक्सेस के जानने पे टैक्स, सूरज की रोशनी पे हर टैक्स, बात पे टैक्स। यानी कि आपने बात की है, क्यों बात की, इस बात पे भी आप टैक्स दें। तो इस बात पे हम आए हैं कि खुदा का नाम लें, मुल्क को चलने दें। आप जो है ना ये गरीब आवाम का ख्याल करें, और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहूँगा कि जितना भी हुकूमत के जो लोग हैं, आपने उनको फ्री बिजली क्यों दी हुई है? ऐसा ही है। ताकि वो ख़त्म की जाए, जजों की, जर्नेलों की, जितना भी अफीसर हैं सबकी, ये सबकी MN MPs की सबकी बिजली जो है वो ख़त्म की जाए। अफसरशाही की भी मेहरबानी करके मुल्क के बारे में सोचें, भाई यही हमारा पैगाम है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाईजान, यहाँ पे क्यों आए हैं? हम धरने में शिरकत के लिए आए हैं और एक पूरी आपको लगता है मोटिवेशन के साथ ये जो धरने में आप आए हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि जो अराज़ो मकासद हैं यहाँ पे आने के पूरे होंगे? इंशाल्लाह पूरे होंगे। इससे पहले तारीख है जमात इस्लामी के धरनों की तारीख है, और जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसका कोई धरना नाकाम नहीं गया। वो बेनज़ीर के दौर का हो, वो नवाज शरीफ के दौर का हो, या फिर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हो, या फिर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ हो, बहरिया टाउन के, जब भी जमात इस्लामी और हाफिज़ साहब ने धरना दिया है उसको कामयाब किया, और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है और यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कामयाब हो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या जोश रखते हैं जी, यहाँ पे क्यों आए हैं? बिल्कुल आपकी बात बजा है। भाई ने कहा है कि ये जो जोश और जज्बे हमारे आवाम के लिए हैं, कौम के लिए, ये हमारे तमाम लोगों के जो भी जोश और जज्बे हैं इस कौम के लिए, हम इंशाल्लाह इस कौम को रिलीफ देकर यहाँ से उठेंगे। बिजली के बिल हैं, महंगाई है, लाकानूनीत है, बदउनवानी है, यहाँ तमाम जो मसाइल हैं उनके लिए जमात। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो जब से ये शुरू हुआ है उससे एक दिन से पहले से आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक हाफिज़ नईम से
यहाँ मौजूद रहेंगे। हम रहेंगे उनके साथ या हैं। आप यहीं पे रहेंगे? हम उनके साथ हैं यहीं। अच्छा ये बताएं जनाब कि चलें आप यहाँ पे आ रहे हैं, कोई फ़ायदा आपको नज़र आया अभी? इंशाअल्लाह ये फ़ायदा आएगा। आपने सुना होगा तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी कहा है। उसी तरह और देखिए भी कहते करेंगे। तो वो बहुत रहते हैं, उन्होंने 200 यूनिट अब फ्री इनको बिजली भी करना कही थी। पड़ेगा, अब इनको करना पड़ेगा। जमात इस्लामी से इनको टक्कर मिली है, हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर आएंगे। अच्छा हक नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो जाए। ज़रूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हैं, कितने दिन से हैं यहाँ पे? ये आज दूसरा दिन है जी। ये दूसरा दिन है जी। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे तो लगा था कि जो मुतालबात की हैं वो पूरे होंगे? जी जी बिल्कुल पता था, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शख्सियत ही ऐसी है कि जो ये मुतालबा करते हैं उस पर डट जाते हैं। ये नहीं सोचा कि बहुत महंगाई है, पीछे घर बार है, खाने पीने का मसला हो सकता है, कारोबार का मसला हो सकता है, हज़ार चीज़ है, ये सोच के नहीं आए? सोचा था, ये सोचा तो आए हैं, क्योंकि अगर हम ना निकलें घर से बाहर, ना इसमें पहुंचेंगे एहतजाज में, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल ही जो है ना वो हम अदा नहीं कर सकते। तनख्वाह हमारी कम है और बिल हमारे ज़्यादा है, तो इसके लिए ये ज़रूरी था आके हमें कोई रिलीफ मिल जाए, कोई हमारे मुतालबात पूरे हो जाए और इनको जो है कोई हुकूमत को कोई एहसास हो जाए हमारे गरीबों का। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आने का फ़ायदा अब आपको हुआ है? मुझे उम्मीद है कि हो फ़ायदा जाएगा। होगा जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक हैं। शुक्र यहाँ पे क्यों आए हैं धरने पे? धरने पे महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, उसके लिए कुछ कमी करवाना चाहते हैं तो उसका। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचा कि हम इतने दूर से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप वैसे? लैया से। लैया से आए हैं, ठीक है। लैया से आप यहाँ पे आ गए हैं। लैया से आने के बाद पीछे घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, 100 चीज़ होती है, कारोबार इफेक्ट हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे आ गए हैं। कारोबार तो है नहीं, हर बंदा मजदूर तक है, लेकिन क्या करें कि अगर वहाँ रुकते हैं तब भी मरते हैं, नहीं आते तब भी मरते हैं, तो कम से कम आवाज़ बुलंद करके मरे ना। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है आपकी कि यार चलें कम से कम आप जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद जुल्म के करें। खिलाफ आवाज़ उठाना तो ठीक है, तो क्या मुतालबात है मेन? बस बिजली के बिल में कमी हो, बाकी जो मसले मसाइल हैं, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें कमी हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि मुतालबात पूरे होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आपको क्या लगता है होंगे पूरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शॉप है लैया में, बुक सेंटर के, तो स्टेशनरी के हवाले से मैं बात करता हूँ। उसमें 18% टैक्स लग चुके हैं और दुकान मार्केट में कोई कस्टमर दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए हम जमात इस्लामी के इस धरने में शामिल हुए हैं कि चलें कोई ना कोई जिहाद ही सही। वहाँ तो सारा दिन फारग बैठे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कारोबार है नहीं है, फारिग बैठे रहते हैं, बंद करके आए, आवाज़ उठाएं, कम से कम महंगाई कम होगी। बिल हैं वो पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा के भेज देते हैं। 2-2 महीने पहले का ये जी पुराना वो टैक्स है, ये फ़लाँ टैक्स है, ये फ़लाँ टैक्स है। वैसे हमारा तकरीबन ना बिल आया है 1300 कुछ रुपए, तो टैक्स लगा के वो 3700 कुछ बन रहा है दुकान का। और आप ये भी देखें कि 1300 अगर आपका बिल आया और 3700 आया, आप बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते, इतनी एहतियात करते हैं, ठीक है, वरना जो इस्तेमाल करते हैं एक लाइट उनके तो जलाते बहुत हैं ही- और एक पंखा, वो भी सप्लाई पे डीसी पंखा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाई कहाँ से आए हैं? हम धीर से दीर से आए हैं। क्या लगता है कि यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे? इंशाल्लाह हमारा उम्मीद तो यही है कि हाफिज साहब ये धरना कामयाब करके और अपना जो मुतालिबात है, आवाम का जो मुतालिबात है, ये मनवा करके इंशाल्लाह फिर। ये बताएं जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं यहाँ पे, आपके क्या राज़ व मक़ासिद हैं, आए क्यों हैं यहाँ पे? हमारा मकसद यही है कि जो बिजली में जो टैक्स है, जो महंगाई है, जो IPPs है, जो बिजली नहीं बनाती है, जो कंपनी है 80% है, कल आप साहब ने भी बताया, वो इनको पेमेंट देते हैं लेकिन वो ख़त्म करते हैं, और बिजली में जो इजाफी टैक्स आते हैं वो ख़त्म करके आवाम पे जो बोझ पड़ते ये वो ख़त्म करके। ठीक है, तो आप कुछ डंडा शंडा साथ लाए हैं, कुछ लाए हैं? कुछ भी नहीं लाए हैं, बस वैसे भी हम आए, वैसे ही आए हैं ना, ये जरा गर्मी शर्मी दूर करने के लिए, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है और पुरअमन एहतजाज है? बिल्कुल पुरअमन हम आए, लेकिन हम कल जब आ रहे थे रास्ते में जगह जगह कंटेनर खड़े करके जगह जगह पे पुलिस खड़ा था, हमें उतार कर तलाशी भी लेते थे, और बहुत जलील किया हमने पुलिस ने। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस अपनी तरफ से बोलें, कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारा यही मुतालिबा है, इंशाल्लाह हाफिज साहब ये धरना कामयाब करके हुकूमत जो है वो मुतालिबात मनवा करके इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से जाएंगे। हमारा और कुछ भी मुतालिबात नहीं है, बस सिर्फ ये मुतालिबात है, महंगाई है और बिजली में जो इजाफी टैक्स है वो ख़त्म करके इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाज़रीन, ये भाई हमारे ये दीर से आए हैं, इनकी तरह के और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो यहाँ पे
دھرنے میں موجود ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. جو عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے بھی یہ باہر نکلے. انہوں نے کہا ہم ان تمام لوگوں کی آواز بن کے باہر نکلے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ہیں, جو آواز بلند نہیں کر سکتے یا جو یہ سکت نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں, اپنے علاقے چھوڑے ہیں, یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ جو بجلی مہنگی کی گئی ہے خدارا اس کو سستا کیا جائے, خدارا عوام کو ریلیف دیا جائے, خدارا مسکین کے بارے میں, غریب کے بارے میں سوچا جائے. اور اشرافیہ جو محلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, جو بجلی استعمال کر رہی ہے, اے سیز میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غریب کے بارے میں سوچے, وہ باہر نکلے, دیکھے کہ غریب کیسے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے بل ادا کر رہا ہے. وہ دیکھے کہ بچے اپنے, جو غریب ہے وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین رہا ہے. وہ یہ دیکھے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے. اور یہ تمام افراد جو ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے, گیس کے بلوں میں کمی کی جائے, دالیں سستی کی جائیں, اس کے علاوہ گھی سستا کیا جائے. جو بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے دیا جائے. لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ آئی پی پی سے مذاکرات کیے جائیں. اس کے بعد یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کو کم کیا جائے. اس کے بعد یہ مطالبہ ہے کہ ٹیکس کو کم کیا جائے. ناظرین, امید میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے. امید یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی قربانیاں دے کے اپنے اپنے علاقوں سے, کوئی لیا سے ہے, کوئی دیر سے ہے, کوئی کس علاقے سے ہے, کوئی کس علاقے سے ہے, لاہور تک سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. اور اگر ایک عام آدمی یہ مطالبہ تک نہیں کر سکتا, میں نے بھائی سے خاص طور پہ پوچھا, میں نے کہا آپ کوئی ڈنڈا ساتھ لائے ہیں؟ میں نے کہا آپ اور کچھ لائے ہیں یہاں پہ بد امنی پھیلانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم پرامن یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. اور یہ ہر کسی کا حق ہے, ایک عام شہری کا, ایک عام آدمی کا جو یہاں پہ رہنے والا ہے. انہوں نے کہا اس کا حق ہے, ہمارا بھی حق ہے, ہم یہاں پہ بیٹھیں گے, مطالبات پورے کرائیں گے, اور اگر حکومت ہمارے مطالبات پوری کرتی ہے تو ہم خوشی خوشی یہاں سے جائیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اس وقت کے ظلم کے خلاف, جو آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا کربلا میں, وہی انہوں نے آج دیا. یہ باہر نکلے ہیں ظلم کے خلاف. ہم نے یہاں پہ آپ کو نماز بھی دکھائی, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھے اور پرامن ہے. تو وہی چیز ہے کہ ظلم کے خلاف آواز ہے. امید کرتے ہیں یہ پوری ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.